प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत टेक्स का किया उद्घाटन। झारखंड सहित देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500 रोड ओवरब्रिज का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन विपक्षी सदस्यों ने किया प्रदर्शन। भोजनावकाश के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो सीरीज संस्कारी मास्टर टिकट किया रिलीज। वोटरों को बगैर लोभ लालच और भय के मतदान के लिए किया जाएगा प्रेरित। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर। भारत को जीत के लिए 72 रनों की दरकार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों की तरफ बढ़ते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय यह कार्यक्रम कपड़ा क्षेत्र में देश का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है। इसमें 100 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स 2024 पर आयोजित प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में एक है। इस 4 दिवसीय आयोजन की शुरुआत आज हो रही है, जो 29 फरवरी तक की जाएगी और इसमें 3500 से अधिक प्रदर्शक, 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड सहित देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500 रोड ओवरब्रिज का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड के जिन 27 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा उनमें टाटानगर, चक्रधरपुर, चाईबासा, देवघर, दुमका, जामताड़ा और रांची का नामकुम शामिल है। का शिलान्यास करेंगे। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर के स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका लगभग 385 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है। भविष्य में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए
इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। ये रोड ओवरब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से भीड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल यात्रा की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा। अमृत भारत योजना के तहत हजारीबाग रोड स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धनबाद रेल मंडल के वरीय अभियंता सुरेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस ओवरब्रिज के निर्माण हो जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। हम लोग बोलते हैं 345 का 324 के बीच में किया जाएगा। ये आरोग्य मराज धनबाद रोड से इस साइड जोड़ता है। इसके एक तरफ हमारी जो है सरिया पूर्व गांव से जोड़ता है, दूसरी तरफ हमारा बढ़ती सरिया से जोड़ता है। इस गेट की सड़क से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कें जीटी रोड NH-19 है और हमारा काफ़ी यहाँ पर देखता हूँ कि काफ़ी यहाँ कंजेशन भी रहता है और काफ़ी ये बिजी रोड है हमारी। इस जिले के जो लोग हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे और ये काफ़ी हमारा इम्प्रूवमेंट करेगा। इधर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के द्वारा निर्माण कार्यों की आधारशिला रखे जाने पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मालदा डिवीजन के DRM ने बताया कि गोड्डा रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण से आम यात्रियों को सुविधा होगी। स्टेशन है 7 का अगस्त में इनोवेशन हो गया था, बाकी 7 का इस फंक्शन में एंड हो जाएगा, तो फिर हमारे ऑलमोस्ट सारे एंड अप हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। राजकोट में 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कोडरमा के कर्मा में बनने वाले BSc नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का प्रधानमंत्री ने कल ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल पर 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक नीरा यादव और उपायुक्त मेघा भारद्वाज उपस्थित थे। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज कोडरमा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उनके शुभ हाथों से हुआ है और इससे यहाँ के लोगों को, दूर दूर से आने वाले बच्चों को काफ़ी सुविधा होगी। और कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज के साथ जब ये नर्सिंग कॉलेज भी, BSc नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा, तो इसमें भी लोगों को सिर्फ कॉलेज के साथ साथ यहाँ आसपास के लोगों को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराजधानी दुमका के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दुमका के फूलो जानो मेडिकल अस्पताल में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले BSc नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन आधारशिला रखी। स्थानीय सांसद सुनील सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने से आदिवासी बहुल इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। इस नर्सिंग कॉलेज में प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। नेतृत्व में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सारे विषयों पर जो है गंभीरता लेते हुए जो हमारा अंतिम पायदान पर खड़े हैं उस तक योजना पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसका संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी कड़ी में जो है आज इस तरह का जो है कार्यक्रम चल रहा है।
गिरिडीह जिले के मोहलीचुआ में 100 बेड के क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑनलाइन शिलान्यास किया। यह अस्पताल कई विशेष उपकरणों से लैस होगा, जिसके निर्माण पर 51 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। इस मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू और पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। है ये पूरे झारखंड राज्य में 4 जगह क्रिटिकल केयर यूनिट स्वीकृति दी गई है। अन्य 3 जगह जैसे गढ़वा, रांची और पाकुड़ में 50-50 बेड का दिया गया है और गिरिडीह जिले में 100 बेड का दिया गया है। पूर्व से भी हम लोग को लगता था कि कोई ऐसा अस्पताल हो कोई जहां की सारी सुविधाएं हमें एक साथ मिल जाए। आयुष्मान भारत, विकसित भारत, इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजकोट से आज देश के विभिन्न जगहों पे क्रिटिकल केयर यूनिट प्लस एम्स और ऐसी कई स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया है और शिलान्यास भी किया है। हम इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री ने देवघर जिले के सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर सारठ के विधायक रणधीर सिंह ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारठ में पब्लिक हेल्थ यूनिट देने का काम किया और विधिवत रूप से आज उन्होंने इनका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और हमारे देवघर जिला को 3 पब्लिक हेल्थ यूनिट उन्होंने देने का काम किया, सुनाठाड़ी, बागुमुंडा और सारठ। देश में 200 योजनाओं को आज उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारे बेट द्वारिका का जो पुल उन्होंने उद्घाटन किया, जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई वहाँ जाते हैं और जाने के बाद समुद्र में उनको नाव जाना पड़ता था, बोट से जाना पड़ता था। अब ये बहुत बड़ी समुद्र में उन्होंने पुल बना के देश की जनता को, सनातनी हिंदू भाइयों को स्वागत करने का काम किया। दिल्ली में बधाई देता हूँ। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर सदन के अंदर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार से इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। युवा और सब लोग चाहता है, सब लोग मानता है कि इसकी जांच जो कितने लंबे साल से इंतजार करने के बाद एग्जाम हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया गया। एसएससी, जेपीएससी के जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी में क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से उठाए। एग्जाम कॉन्टेक्ट में गलती हो या क्वेश्चन लीक हो, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में ऐसा नियम बनाया गया था। सरकार हमेशा गंभीर रहा कि नौजवानों से खिलवाड़, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो, उसके लिए कानून भी बनाया गया। ये घटना घटी है, सरकार की संज्ञान में है, एसआईटी की गठन किया गया है। इससे पहले विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक होने से मेधावी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव जेएसएससी की जो परीक्षा में धांधलियां हुई है और जब नौजवान इस धांधली को लेकर के सड़कों पर सरकार का एहसास करते हैं तो उस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग को लेकर के सदन के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार सारे काम छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है, उसकी परीक्षा लेने में जो धांधली हुई है, इसकी सीबीआई से सरकार जांच कराए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस साल जनवरी में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 के सफल आयोजन के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन की नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान है। पर्पल फेस्ट में उन सामाजिक संगठनों के समावेशी स्टॉल लगाए जाएंगे जो कि दिव्यांगजन के लिए सुगमता और समावेशिता सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। यहां आने वाले लोग राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा अमृत उद्यान में पर्पल कैफे, क्लाइडियोस्कोप, ज्ञान विज्ञान और खेलकूद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आगामी चुनावों में मतदान को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए आज वीडियो सीरीज संस्कारी मास्टर जी रिलीज किया। राज्य मंत्रिमंडल निर्वाचन कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने बताया कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मतदाताओं से बिना किसी लोभ, लालच और भय के स्वविवेक से अपने पसंदीदा उम्मीदवार चुनने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान से समावेशी मतदान के लिए भी सकारात्मक माहौल बनेगा। अति वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, थर्ड जेंडर को मतदान प्रक्रिया में 100% भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के चुरार पहुंचने पर वहां के स्थानीय लोग काफी खुश दिखे। पिछले कई दिनों से वे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। मोदी की गारंटी सत्ता पर भरोसे और बेशुमार उम्मीदों का पर्याय बन गया है। जब देश का आम मानवीय यह कहने लगे कि उनकी जरूरतें काफी हद तक पूरी हुई हैं और उन्हें यह पक्का भरोसा हो कि जो बाकी है वह भी मिलेगा, तो समझिए उस समाज के अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब रांची के जुरार पहुंची तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों के शब्द कुछ इसी तरह के थे। बना हुआ 4 परिवार का है, हमें प्रत्येक आदमी को मिलता है 5 किलो करके, और इस बार दाल भी दिया गया था, कुछ और भी दिया गया था। मेरा राशन कार्ड बना हुआ है और मेरा आयुष्मान बना हुआ है। हम गैस के लिए पता करने आए। कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है परमेश्वर के दुआ से, और होगा तो उसका लाभ उठाएंगे ही। मैंने कार्ड बनाया है, आयुष्मान कार्ड बनाया है, और मैंने अभी उज्ज्वला योजना के लिए भी फॉर्म भरा है। यहाँ पे गत 1 दशक में आधी आबादी को सशक्त बनाने को लेकर हुए प्रयासों का फलाफल भी यहाँ दिखा। श्रृंगार की दुकान चलाने वाली दया ने बताया कि उनके व्यवसाय को मजबूती देने में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने कितना अहम रोल अदा किया है। स्थानीय लोगों ने तेजी से बदलते भारत की चर्चा करते हुए केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहा और भारत के विकसित राष्ट्र बनने तक केंद्र सरकार के इस अभियान को जारी रखने की जरूरत पर बल दिया। मोदी जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल है, बहुत बढ़िया इनका कार्यकाल रहा मोदी जी का, और हम लोग आने वाले समय में कामना करते हैं कि और अच्छा कार्यकाल रहेगा इनका। इनका प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बैठा है कोई, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव की शोभा बढ़ाने आए लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ तस्वीरें खिंचवाई। बड़े स्क्रीन पर केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पाने के बाद लोगों को एक कैलेंडर का उपहार दिया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर पहुंच गई है। और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने के उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों से ये महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय संबंधी आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 2 गुने से भी अधिक हो गया है। जैव विविधता प्रबंधन और वन आधारित आजीविका को लेकर रांची के तुपुदाना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में खूंटी, लोहरदगा, गुमला, गोड्डा, लातेहार, सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। रांची के तुपुदाना में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जैव विविधता के प्रबंधन के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जैव विविधता प्रबंधन से जुड़ी समितियों की भी जानकारी दी गई। आपका एसेट टू बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन आया है, जिसके तहत कोई भी चीज, कोई भी वन उत्पाद, वन का जो भी उत्पाद निकल रहा है उसका आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए आपको है ना लोकल पंचायत की जो समिति है उससे आपको परमिशन लेना होगा, और स्टेट लेवल बायोडायवर्सिटी बोर्ड से आपको एक लाइसेंस लेना होगा, एक परमिशन लेना होगा। वो सस्टेनेबल परमिशन होता है कि उसमें एक कंडीशन रहता है कि आपको इतना ही लेना है। कार्यशाला के दौरान वन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए वन उत्पादों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस दौरान बताया गया कि आंवला, हरड़ा, बहेड़ा, बेल, चिरौंजी, वन अदरक, काली मूसली, पाताल कोहड़ा जैसे कई वन उत्पाद को आजीविका से जोड़कर बेहतर कार्य किए जा सकते हैं।
कलिहारी से कैंसर का दवा बनता है, कैंसर और जो झारखंड में होता है वन अदरक है जिसमें लेप्रोसी की दवा बनती है, 300 बीमारी से ठीक होती है। ये सब यहाँ पर है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं, जानकारी की सरकार काम कर रही है। इस दौरान अनुभवी किसानों ने लाह की खेती, तसर उत्पादन की बारीकियों को भी एक दूसरे से साझा किया। इन लोगों ने बताया कि तसर और लाह की खेती से झारखंड के युवा और किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। हमारा जो जंगल है, जंगल से गांव वाले वो कैसे आजीविका को जोड़ पाए, उससे कितना मतलब जो है ना वो अपने मतलब जंगल को बचा पाए, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन को लेकर काम कर पाए। कार्यशाला में वन उत्पाद को लेकर कार्य करने वाले किसानों समेत वन क्षेत्रों से जुड़े कार्यकर्ता भी शामिल थे। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को कई तरह की कठिनाइयों से निजात दिलाई है। पेश ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने वंचित वर्गों को बड़ी राहत दी है, जिसका जीवंत उदाहरण बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित रिक्शा चालकों के मोहल्ले में भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रीता देवी को कई तरह की कठिनाइयों से निजात दिलाया है। रसोई गैस से धुआं रहित रसोई से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है। साथ ही जलावन की चिंता से भी उन्हें मुक्ति मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि जिसने हमें गैस चूल्हा दिया, घर पहुंचाकर गैस भी कभी कभी पहुंचा देते हैं, कभी कभी अपने भी ले आते हैं मालिक। ये बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की सौगात मिलने से अमरावती देवी और पार्वती देवी भी काफी खुश हैं। लकड़ी गोईठा पर खाना बना कर देते थे, लेट हो जाता था। अब हम लोग को बहुत आराम हुआ है गैस सरकारी मिलने से। दिक्कत नहीं होता है, बरसात में गैस देख करके बहुत आराम हो रहा है हम लोग को। लाभार्थी रंजू देवी, अनिता और गीता देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी नजर गरीब की हर तरह की समस्याओं पर रहती है। लकड़ी कोयला पर खाना बनाने से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उनके पति रिक्शा चलाकर बमुश्किल परिवार का भरण पोषण करते हैं। गैस पर खाना बनाने का सपना प्रधानमंत्री के कारण पूरा हो सका। बनाते थे, अभी गैस मिला है, जब से हम लोग गैस पर बना रहे हैं खाना। लकड़ी गोईठा जलाना पड़ता था, गैस चूल्हा मिल गया तो बहुत आराम मिल गया। लकड़ी पर गरीब आदमी है, मतलब कि जब से मोदी सरकार गैस दी है तब से 2 रुपया बचबो करता है, ज्यादा है बैंकों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आधी आबादी में सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। बोकारो से मनोज वैशाल की रिपोर्ट। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे सांसद जयंत सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करजन ग्राउंड में शुरू होकर ये दौड़ विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस करजन ग्राउंड में समाप्त हुई। इस मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि आज के समय में फिट रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिट इंडिया कार्यक्रम का आह्वान किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य देशवासियों को फिट रखना है। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जेसीएस स्टेडियम में चल रहा चौथा टेस्ट रोमांचक की स्थिति में पहुंच गया है। भारत को इस टेस्ट को जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत टेक्स का किया उद्घाटन। झारखंड सहित देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500 रोड ओवरब्रिज का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन विपक्षी सदस्यों ने किया प्रदर्शन। भोजनावकाश के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो सीरीज संस्कारी मास्टर जी किया रिलीज। वोटरों को बगैर लोभ, लालच और भय के मतदान के लिए किया जाएगा प्रेरित। और भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर। भारत को जीत के लिए 55 रनों की दरकार।